कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? तो इससे पिछली वीडियो में जो हमने जावा के बेसिक जावा की जेडीके की इंस्टॉलेशन के बारे में बात की कि हाउ टू इंस्टॉल जेडीके एंड हाउ टू सेट द पाथ ऑफ जेडीके एंड इन कमांड प्रॉम्प्ट एंड हाउ टू चेक द कमांड प्रॉम्प्ट आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो आज हम बात करेंगे जावा के स्ट्रक्चर के बारे में। जावा का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। जावा का स्ट्रक्चर जो है जब हम लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि इन स्ट्रक्चर्स में से सारे स्ट्रक्चर यूज़ किए जाएं। हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चर प्रोग्राम में हों और कुछ ना हों। तो इन पार्ट्स में से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं और जबकि बाकी सब ऑप्शनल होते हैं। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स होते हैं और उसमें कौन कौन से जो हैं वो ऑप्शनल हैं और कौन कौन से जो हैं वो एसेंशियल पार्ट्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक ऑप्शनल और एक एसेंशियल। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल पार्ट है। और इसमें क्या चीज़ है, इन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स विच मीन्स द सेम नेम ऑफ अ प्रोग्राम author name when the program is defined is related to these details. Here the lines are written in the form of comments. By this method we can say that the documentation is the group of the comment lines. In documentation section the comment line is used by three types. तो इसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है वो इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो प्रोग्राम्स हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक प्रोग्राम का नाम या आर्थर का नाम या कोई ऐसा प्रोग्राम जो डिफ़ाइन किया गया है उसकी डिटेल्स उससे मिलती जुलती हों, तो वो जो है प्रोग्राम रिलेटेड होते हैं डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर जो है लाइंस लिखी जाती हैं कमेंट्स की फॉर्म में लाइंस होती हैं। और इस मेथड में जो है वो हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक ग्रुप है कमेंट लाइंस का। तो इन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन द कमेंट लाइन इज़ यूज्ड बाय थ्री टाइप्स। इन डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो है कमेंट लाइन तीन तरीके से इस्तेमाल की जाती है। तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले टेक्स्ट में कमांड लाइन में बेसिकली हम जब इसमें पहला तरीका ये है कि जब हम ये इस वे से हम जब नेटबीन्स में हम काम करते हैं, जब इस वे में जब हम ये लाइन लगाते हैं तो उसके अलावा जितनी भी हमारे पास कोडिंग होती है, क्लासेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, तो जिस भी लाइन पर या मेथड या किसी हमने कोई मेथड या किसी वेरिएबल पर अगर हमने इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं कमांड लाइन अगर हमने इस तरह की लगा दी तो वो जो है हाईलाइट हो जाएगा, वो जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा नेटबीन्स में। तो नेटबीन्स जब हम इसके लिए बरक्स जब हम इसको रन करेंगे तो नेटबीन्स जो है वो इस कमांड लाइन को छोड़ देगा, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स और मेथड्स होंगे उनको वो जो है वो रन करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से दूसरा वे है ये, और तीसरा ये वे है। मतलब तीन तरीके हैं इसके कमांड लाइन देने के, और इन तीनों तरीके से जो है वो हम कमांड लाइन दे सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरी फॉर्म इसकी है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट क्या होता है? पैकेज स्टेटमेंट सबसे पहले तो ये ऑप्शनल है और इसमें जो है पैकेजेस होते हैं, पैकेज स्टूडेंट। बेसिकली जब हम नेटबीन्स पे काम करते हैं तो सबसे पहले जब हम कोई FXML या FX एप्लीकेशन जो है हम क्या नाम है उसको डिक्लेयर करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले उसका ऊपर पैकेज बनता है। पैकेज बनने के बाद जो हमने उस FXML या FXML एप्लीकेशन का नाम रखा होता है वही पैकेज का नाम होता है, और इसी तरह उसके बाद जो क्लास होती है वही क्लास का नाम भी होता है। उसके बाद जो है उसमें मुख्तलिफ जो है मेथड्स वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए जाते हैं और उसके बाद उन्हें प्रिंट आउट किया जाता है, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये था पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स क्या है? सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जो हमारे पास जो है एक ऑप्शनल पार्ट है। इंपोर्ट स्टेटमेंट में होता क्या है कि इंपोर्ट स्टेटमेंट मींस एज वी इंक्लूड लाइब्रेरीज इन include IOStream in C++ programs and import the functions means attached to our programs. Here all the things are in the form of classes. तो इसमें बताया गया है कि इंपोर्ट स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जैसे हम लाइब्रेरीज़ इंक्लूड कराते थे
सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में, तो प्रोग्राम्स सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पर जो और उसके फंक्शंस जो है इंपोर्ट करते थे, तो वो जो है वो हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाते थे। तो जिस तरह से वो जो अटैचमेंट है वो हमारे पास दरअसल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कहलाती है। वो फंक्शंस और लाइब्रेरीज जो हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच होती थी उसकी अटैचमेंट को जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कहते हैं। हियर ऑल द थिंग्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। यहाँ पर जो है हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लासेस की फॉर्म में होती हैं। और इसके बाद हमारे पास है इंटरफेस स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास इंटरफेस स्टेटमेंट्स सबसे पहले तो ये ऑप्शनल पार्ट है। और इसमें है क्या चीज़, इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस सो वी यूज़ इंटरफेस स्टेटमेंट। It means interface is like a class but there is a method declaration in the interface. It means groups of methods are declared in it. इसमें बताया गया है कि अगर हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम जो है इंटरफेस स्टेटमेंट, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो है वो इंटरफेस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो है हमें इंटरफेस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेस जो है एक क्लास की तरह है, लेकिन उसमें एक मेथड डिक्लेरेशन होती है इंटरफेस में। इसका मतलब ये है कि ग्रुप्स ऑफ मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं इसमें, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मेथड जो हैं इसमें डिक्लेयर होते हैं। और वो जो है इंटरफेस स्टेटमेंट्स में मल्टीपल इंटरफेस स्टेटमेंट जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के तौर पर वो काम होते हैं। डिफरेंट क्लासेस उसकी जनरेट होती हैं, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, मतलब मुख्तलिफ क्लासेस आपस में एक दूसरे को इनहेरिट करती हैं। और इसमें हमारे पास आ जाता है कि अगर इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमें प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना होता है तो नहीं है तो ही हम इंटरफेस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरफेस एक क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर मेथड डिक्लेरेशन की जाती है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ मेथड्स डिक्लेरेशन हो सकती है, इसके अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स की डिक्लेरेशन की जा सकती है, जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस भी जो है वो इसमें इसी तरह यूज़ किया जा सकती है। और इसी तरह जो है फिर हमारे लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस और का जो है वो सीक्वेंस और भी आसान हो जाता है, जिसमें क्लासेस जो हैं आपस में डिफरेंट क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट करती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अगला अगले फीचर की तरफ चलते हैं। अगला फीचर है क्लास डेफिनेशन। तो क्लास डेफिनेशन हमारे पास जो है वो एसेंशियल पार्ट है। तो एसेंशियल और इसके अलावा क्लास डेफिनेशन इज़ डिफाइंड एज इफ़ वी हैव मल्टीपल क्लासेस इन आवर प्रोग्राम, सो दीज मल्टीपल क्लासेस डेफिनेशन इज़ डन इन दीज क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन है क्या चीज़, अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं हमारे प्रोग्राम्स में तो वो मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो डन होती हैं क्लास डेफिनेशन की तरह से। यानी बताया ये गया है कि अगर हमारे पास कोई हम बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी हमारे पास क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस को जो है वो मल्टीपल उन डिफरेंट क्लासेस की जो डेफिनेशन है वो जो है डन की जाती है हमारे पास क्लास डेफिनेशन के थ्रू। उनको क्लास डेफिनेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है, उनकी मेंटेनेंस होती है। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या है, इसमें है हमारे पास आ जाता है कि क्लास डेफिनेशन में हमारे पास मुख्तलिफ़ क्लासें आ जाती हैं और मुख्तलिफ़ क्लासेस में मुख्तलिफ़ मेथड्स आ जाते हैं। और उन मेथड्स में जो उनको जो क्या नाम है मेंटेन करने के लिए जो है वो हमें क्लास डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद अगला हम चलते हैं मेन क्लास डेफिनेशन की तरफ। मेन क्लास डेफिनेशन भी हमारे पास एक इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम है।
Main class definition is defined as the class in which the main method is defined. Without the main method, the program will not be executed. It is an essential part of a program. इसमें ये बताया गया कि मेन क्लास जो है वो ऐसी क्लास है जिसमें मेन मेथड डिफाइंड होता है, और मेन मेथड कौन सा है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इस मेन मेथड के बगैर जो है वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और ये जो है वो एक एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम जावा का जो है वो इसके बगैर रन नहीं हो सकता। ये जो इसका मेन मेथड है, वो जो मतलब कि ये है कि इसका कि जावा का प्रोग्राम आपको रन करने के लिए जावा का मेन मेथड आप बनाना बहुत ज़रूरी है, और मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये है। इसके बगैर आप जो है वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। और आज की वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद हम जावा के बारे में बात करेंगे, जावा के मज़ीद फ़ीचर्स क्या हैं और इसमें क्या होता है, और वो किस तरह से जो है वर्किंग में आते हैं। तो मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।